आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस योजना के कुछ लाभार्थी आपका धन्यवाद स्वयं करना चाहते हैं। हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। के सुख समानी जा सुख सखा तंजा रौरी तायास अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। खुश है। एक तरफ देश में 80 करोड़ लोगों का पेट भरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना चल रही है और दूसरी तरफ दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। दिल्ली में गति पकड़ती राजनीति दिखती है। महंगाई, जासूसी, रोजगार के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के संसद घेराव कार्यक्रम में राहुल गांधी मुद्दा नौकरियों का उठाते हैं। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में। दरअसल राजनेता जो नहीं बताते हैं वो सच ये कि राजनीति में आमदनी बढ़ने की गारंटी है, लेकिन आम आदमी की आमदनी घटने की भी गारंटी है। भारत में हर दल के नेता भले आपसे कहें कि वो जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन एक तरफ जब देश का आर्थिक सर्वे ही बता चुका है कि 2019-20 में हर व्यक्ति की सालाना कमाई जो 1,34,000 रुपए थी, वो 2020-21 में घटकर 1,26,000 रुपए हो चुकी है। और अब ये भी पता चलता है कि जिस एक साल में आम आदमी की आमदनी घट रही थी, उसी एक साल में 2019-20 के दौरान देश के राष्ट्रीय दलों को 6,363 दानों से 1,013 करोड़ रुपए की बम्पर चंदे वाली कमाई हो गई। मतलब आम आदमी जब तेल और दाल की महंगाई में उलझकर अपनी घटी हुई कमाई का हिसाब भी नहीं लगा पा रहा, तब देश में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी जैसे दलों का चंदा जोर गरम बना हुआ है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आकलन बताता है कि बीजेपी का कुलदान बाकी 5 राष्ट्रीय दलों के कुलदान से 3 गुना ज्यादा है। बीजेपी को जहां 2019-20 में 787 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहां कांग्रेस को भी 139 करोड़ रुपए का दान मिला। पार्टियां तो दान में सैकड़ों करोड़ रुपए पा रही हैं, लेकिन आम आदमी की हालत ये कि उसे कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ देश में राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले चंदे में भी 62 करोड़ रुपए का इजाफा आ चुका है। तब कड़वा सच ये भी सुन लीजिए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है। कर्जदार आदमी का खाना महंगा हो रहा है, गाड़ी में तेल भराना मुश्किल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग में जमा पार्टियों के चंदे को देखने के बाद ADR की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी को 4,80,000 रुपए का एक चंदा तो अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी मिल गया। अब बीजेपी इसमें सफाई ये देती है कि पार्षदों ने अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके बीजेपी के खाते में चंदे के रूप में जमा कराया, न कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। किसी भी दल के चंदे में कमी नहीं आ रही, वहाँ करोड़ों अरबों बरस रहे हैं, बस आम आदमी की कमाई ही घटी है। तो फिर क्यों ना कहें कि राजनीति ही वो पेशा है जहाँ कमाई की गारंटी है, बाकी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है। आज तक ब्यूरो।